Hey buddies, so let's talk about consistency today. तो क्या तुम लैक ऑफ कंसिस्टेंसी से जूझ रहे हो? इफ़ यस, देन मे बी यू आर एट राइट प्लेस. तो लेट मी टेल यू माई स्टोरी फर्स्ट. एक्चुअली पिछले एक महीने से मेरी कंसिस्टेंसी की बैंड बजी हुई है. मतलब कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ना वर्कआउट ना पढ़ाई. तो फिर क्या, मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो दैट्स वाई मैंने अपने आप को चैलेंज दिया. यस, आई लव चैलेंजेस. तो ये चैलेंज बेसिकली 21 डेज़ का होगा. अब 21 डेज़ क्यों? क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को 21 डेज़ तक करते हो तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाता है. और 22nd डे उस काम को करने के लिए तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता और तुम उसको खुद से कर लेते हो, खुद करते हो. ठीक. तो इस चैलेंज में बेसिकली मैं अपने 4 हैबिट्स पे फोकस करने वाली हूँ. पहला वर्कआउट, दूसरा मेरी स्लीपिंग आवर्स को फिक्स करना है क्योंकि बहुत उल्टा सीधे टाइम पे सो रही हूँ और जाग रही हूँ. दिन में सो जा रही हूँ, रोज़ सो जा रही हूँ, विच इज़ नॉट गुड. और तीसरा, मुझे एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है. मतलब जो पढ़ाई जो स्टडीज़ से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो तो मैं पढ़ती ही हूँ ऑब्वियसली. मुझे उसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्फ हेल्प बुक या नॉवेल्स या कुछ तो रीड करना है. एक्चुअली मैंने ट्राई किया बट मैं फ़ेल हुई, बहुत बुरी तरीके से फ़ेल हुई हूँ. सो इसको भी मैंने अपने टास्क में रखा है. और मैंने चौथी चीज़ जो इंक्लूड की है वो है कि डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 8 घंटे पढ़ना है. मतलब जो भी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए मुझे 8 घंटे पढ़ना है. ठीक. तो ये सेल्फ हेल्प बुक वाला मैं तुमको बाद में बताती हूँ. पहले तो ये चीज़ें मैंने डिसाइड की है. इसके लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है इस बार. उस चार्ट को इतने दिनों तक मैंने ऐसे ही नीचे रखा था, बट टुडे मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको यहाँ वॉल पे लगाऊंगी अपने स्टडी टेबल के सामने, ताकि ये मुझे रोज़ दिखे और मैं थोड़ा सा अपने आप को और मोटिवेट करूं अंदर से कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये जितने भी बॉक्सेस हैं इसमें टिक 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 चाहिए. ठीक. तो इस चीज़ को करने के लिए मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि ऑब्वियसली शुरू के कुछ दिनों में ये प्रॉपर नहीं होगा. मतलब मैं इनमें से 2 टास्क कर लूँगी, 2 नहीं कर पाऊँगी, 3 करूँगी, 1 नहीं कर पाऊँगी, या फिर सिर्फ 1 करूँगी, 3 नहीं कर पाऊँगी. बट ये इसमें मेन चैलेंज ये है कि जो लास्ट के 7 डेज़ होंगे, मतलब 21 डेज़ में जो लास्ट के 7 डेज़ होंगे उसमें मुझे एनी हाउ सारे बॉक्सेस टिक चाहिए. दैट इज़ द चैलेंज. तो इट विल टेक टाइम ना, क्योंकि मैं डे 1 पे तो मान लो जोश जोश में कर लूँगी, बट सेकेंड डे पता चला कि मैंने कुछ भी नहीं किया. तो कुछ करना है, कुछ के लिए मोटिवेट करना है कि या आज इतना कम हुआ, ये कल और ज़्यादा करना है. तो बेसिकली ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं. और एक्स्ट्रा रीडिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने एक सेल्फ हेल्प बुक खरीदी थी करीब 3 महीने पहले. उसको 1 महीने पहले मैंने पढ़ना शुरू किया और अभी तक मैंने उस बुक को आधा भी रीड नहीं किया है. सोचो, बहुत बहुत बुरा है ये. तो इसके लिए मैंने तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है कि हाँ, मुझे ये बुक पढ़नी है. एंड ये तुमको यहाँ पे वीडियो में दिख भी रहा होगा शायद कि ये वो बुक है. इसको मुझे रीड करना है और इसमें से जो भी मुझे अगर कुछ अच्छी चीज़ें, जो कुछ नया कुछ मिलेगा, ऑफ कोर्स नया मिलेगा, तो वो मैं शेयर करूँगी तुम लोग के साथ और अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश भी करूँगी. सो दैट्स इट. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग. हम इस चैलेंज को पूरा करके रहेंगे और इस चैलेंज का क्या रिज़ल्ट होगा और आफ्टर 10 डेज़ ये कितना इम्प्रूव हुआ होगा, ये मैं शेयर करूँगी इन माय अपकमिंग ब्लॉग्स. सो कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड और कंसिस्टेंट रहो यार, जो भी कर रहे हो. बस. थैंक यू.